हेलो स्टूडेंट्स। अब हम आपको ऐसे टॉपिक पे ले चलते हैं जिसमें आप देखेंगे किस तरह से रशिया में रिवॉल्यूशन हुई थी, किस तरह से दुनिया का सिनेरियो चेंज हुआ था। रशिया उस समय बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रहा था। रशिया में जार का शासन था। जार निकोलस सेकंड बहुत ही ज़्यादा ऑटोक्रेटिक था। वो अपनी वाइफ जरीना के प्रभाव में था और वो जरीना खुद एक नकली साधु थे। रेस्पुतिन उस पर विश्वास करती थी। एक बार जार के बच्चे को रेस्पुतिन ने यूं ही उसके पास जाने से ठीक हो गया, तो उसके अंदर ये बिलीव पड़ गया कि रेस्पुतिन बहुत पहुंचे हुए आदमी है। इसी का फ़ायदा उठा के उन्होंने जितने भी अपने बड़े बड़े पदों में थे अपने आदमी बैठा दिए। अगर सेनापति की नियुक्ति होती तो रेस्पुतिन का सहयोग चलता, मंत्रियों की नियुक्ति होती तो रेस्पुतिन का चलता। जो एक्सपर्ट्स अपने खास काम के लिए चुने जाते वो केवल राजा को योग्यता के आधार पर न होके रेस्पुतिन की वजह से होते। इस तरह से रशिया ऐसे लोगों के संपर्क में था जो बिल्कुल ही नालायक थे, केवल रेस्पुतिन की सिफारिश पे, उसकी चापलूसी की वजह से बड़े पदों में आ गए थे। अब रशिया में ये जब चल रहा था तो उस समय कम्युनिस्ट पार्टी, जो रशियन सोशलिस्ट पार्टी के दो हिस्से हो गए थे। एक वो हिस्सा था जिसे हम बोल्शेविक कहते थे, दूसरा वो हिस्सा था जिसे हम मेंशेविक कहते थे। बोल्शेविक लोग वो लोग थे जो बहुत ही ज़्यादा प्रभाव में थे, वो ज़्यादा संख्या में थे और वो चाहते थे कि हम समाज को बदल के रख दें, बातों से नहीं तो हथियारों से बदल दें। मेंशेविक लोग थोड़े उदारवादी थे। वो चाहते थे कि हम जिस तरह से इंग्लैंड में, फ्रांस में शासन बदलता है वैसे बदले। लेकिन धीरे धीरे करके रशिया बदलाव की ओर आ रहा था। 1905 में जापान ने जब रूस को हराया तो रूस के लोगों को बहुत ही बड़ा धक्का लगा कि भाई एक छोटा सा देश हमें हरा दे रहा है। विद्रोह हुआ वहाँ, लेकिन वो जार ने दबा दिया। फिर जार ने कोशिश की किसी तरह से मैं शासन पे प्रभाव कर दूं, लेकिन बदल रही थी फिजाएँ। धीरे धीरे 1914 में जब वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई, आप सोचते होंगे वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ, क्या ऐसी वजह थी। उन दिनों जो बाल्कन पेनिनसुला का इलाका था वो सुलग रहा था। सर्बिया और ऑस्ट्रिया के बीच में बड़ा झगड़ा चल रहा था। सर्बिया और ऑस्ट्रिया दोनों की निगाहें उस जगह पे थी जो किसी ज़माने में ऑटोमन एम्पायर की। अब आप सोचते होंगे साहब ये ऑटोमन एम्पायर क्या है। टर्की ने बहुत से इलाकों पे कब्जा किया था। वो यूरोप के इलाके थे, ग्रीस उसमें था, उसमें बोस्निया था, हर्ज़गोविना था। ऐसे देश थे जो खुद अपने आज़ादी की राह पे चल पड़े थे। ग्रीस ने अपने को आज़ाद कर दिया। बोस्निया पे निगाहें थी ऑस्ट्रिया की, पूरी यूरोप की निगाहें थी। सर्बिया भी उसको कब्जा करना चाहता था। अचानक ऑस्ट्रिया ने अटैक करके कब्जा कर लिया। किस जगह पे? बोस्निया पे। और दूसरे देशों को बड़ा बुरा लगा कि भाई हम चाहते थे और कब्जा किसी और ने कर लिया। इसी बीच आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड, जो ऑस्ट्रिया का एक राजकुमार था, अगला राजा होने वाला था, उसकी हत्या हो गई। किसने हत्या की? सर्बिया के किसी आदमी ने। सर्बिया ने जब ऐसा किया, सर्बिया ने किया नहीं, सर्बिया के किसी आदमी ने गुस्से में आके कर दी। भाई राजकुमार जी जा रहे थे अपने खुली कार में अपनी राजकुमारी के साथ बैठ के, सर्बिया के किसी आदमी को जोश आया, गोली मार दी, दोनों मर गए। अब परेशान थे ऑस्ट्रिया वाले की भी हमारा होने वाला राजा मार दिया। सर्बिया के ऊपर इल्ज़ाम लगाया। सर्बिया ने कहा भाई ना, हमने कुछ नहीं किया है। 1 महीने तक ऐसे ही चलता रहा। ठीक 1 महीने के बाद ऑस्ट्रिया ने अटैक कर दिया और वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई। वर्ल्ड वॉर चलता रहा, लेकिन रूस में कंडीशन बदलती रही। रूस में जार ने वर्ल्ड वॉर में खामखा शामिल कर लिया रूस को। उसकी 2 छोटी सी वजह थी। वो चाहता था कॉन्स्टेंटिनोपल का शहर हड़पना, वो चाहता था स्टेट ऑफ डार्डेनल्स को कब्जा करना, लेकिन
जार ने रूस के लोगों को यूं ही जार ने रूस के लोगों को यूं ही झोंक दिया ऐसी जगह पे जो नहीं झोंकना चाहिए था। लाखों रूस के लोग मरे इस युद्ध में, और उसके बाद सब लोग नाराज हो गए कि भाई युद्ध रुक नहीं रहा है। रूस की कम्युनिस्ट पार्टी सक्रिय हो गई। सबसे पहले फरवरी में रिवॉल्यूशन हुई। फरवरी के रिवॉल्यूशन में मेंशविक लोग पावर में आ गए। उनका जो मेंशविक का हेड था उसको उन्होंने बना दिया अधिकारी, जार को हटा के। और लेकिन वो ऐसा था, वो कमज़ोर था, शासन तो उसने संभाल लिया, जार तो हटा दिया। जार हट गया, जार की वाइफ प्रभाव से हट गई, सभी जार के कर्मचारी हट गए, लेकिन वो नहीं संभाल पाई रूस को। अब आप सोचते होंगे भाई रूस में जब परिवर्तन ही हो गया तो क्यों नहीं संभाल पाए। फरवरी रिवॉल्यूशन एक्चुअली वो मार्च के महीने में हुई थी, लेकिन रशियन कैलेंडर के हिसाब से फरवरी चल रही थी, इसलिए उसको फरवरी रिवॉल्यूशन कहते हैं। जो नई सरकार आई थी वो एक कमज़ोर सरकार थी, वो नहीं बदल पाई, तो अक्टूबर में फिर से रिवॉल्यूशन हुई। रशियन कैलेंडर के हिसाब से अक्टूबर था। उस अक्टूबर की रिवॉल्यूशन के बाद रूस में बिल्कुल परिवर्तन आ गया। जो मांगें थी रूस वालों की, उनकी सिर्फ कुछ मांगें थी कि पहला तो था कि भी किसानों को ज़मीन मिल जाए, दूसरा था जो श्रमिक लोग हैं उनको इंडस्ट्री में पार्टिसिपेशन मिल जाए, तीसरा था कि जो युद्ध है वो रुक जाए, चौथा था जो रशियन नॉन रशियन हैं उनको हक तो मिले बराबरी का। उन पर बहुत जुल्म होते थे, रशियन भाषा ज़बरदस्ती सुननी पड़ती थी, उनको सीखनी पड़ती थी, रशियन कस्टम्स करने पड़ते थे, लेकिन वो बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं थे। नई सरकार बनी उससे पहले ही स्विट्ज़रलैंड से लेनिन को बुला लिया गया, उसको एक्साइल में रखा था। वहाँ की पार्टी ने सोचा कि बोल्शेविक वालों ने कि लेनिन जो है वो ये जार उसको मरवा देंगे। जब लेनिन वापस आ गए तो बोल्शेविक लोग स्ट्रांग हो गए, नई सरकार बनी, और बोल्शेविक लोगों ने आते ही बिल्कुल चेंज कर दिया। सबसे पहले जर्मनी के साथ युद्ध रोका, दूसरा उन्होंने सारी इंडस्ट्री का प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट के द्वारा सारी इंडस्ट्रीज़ को कब्जा कर लिया। जितनी भी खेती थी उन सबको सामूहिक फार्म बना दिए जिसमें सभी लोग खेती करेंगे, जो जो उसका शेयर होगा उसी हिसाब से उनको पैसा बढ़ जाएगा। इंडस्ट्री में मजदूरों को दे दिया, सारे बड़े बड़े इंडस्ट्री वालों में जो विदेशों की इंडस्ट्री थी उनको भगा के पूरे देश ने कब्जा कर लिया, बैंक नेशनलाइज हो गए। पूरी तरह से रूस में बदलाव आ गया और बोल्शेविक लोग ही वास्तव में सोवियत संघ बनाने में सफल हुए। सोवियत संघ आप सोचते होंगे क्या चीज़ है। बहुत सारे देश जो रूस के कब्जे में थे उन्होंने ये निर्णय किया कि हम रशिया के साथ ही रहेंगे और एक कंसोलिडेटेड रशिया बनाएंगे, जिसको उन्होंने यूएसएसआर कहा, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन। इस तरह से एक बड़े रूस की शुरुआत हुई जिसमें बहुत सारे देश थे, लेकिन आप सब जानते हैं कई साल के बाद ये सिलसिला टूट गया था। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग रूस बन गया और इस तरह से रशिया की क्रांति पूरी तरह से सफल हुई और रशिया धीरे धीरे एक पावरफुल युग में आता गया। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि रशिया जहाँ पावरफुल हो रहा था, दुनिया में एक बहुत भारी चेंजेस हो रहे थे। वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब ख़त्म हुआ तो रशिया धीरे धीरे करके एक नई युग में आया। लेनिन बहुत समय तक जीवित नहीं रहे, उसके बाद से स्टालिन ने रूस को संभाला। स्टालिन के समय में रूस थोड़ा सा सख्त शासन का शिकार हुआ, लेकिन धीरे 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 करके रूस में पूरा चेंजेस आ गए, रूस स्ट्रॉन्ग बन गया। एक कम्युनिस्ट सिस्टम उन्होंने पूरी तरह से लगा ही दिया। लेकिन वर्ल्ड में जब सारी दुनिया में इकोनॉमिकल क्राइसिस छाई हुई थी, अकेला रूस ये था जो संभाल पाया। आगे आपको मैं फिर एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू।